नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आइए अब देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबर। बगहा से कश्मीर कमाने गए 2 मजदूर आतंकवादियों की गोली से जख्मी हो गए हैं। दोनों जख्मी पिता और पुत्र हैं। दोनों चौतरवा थाना क्षेत्र के कोल्हा चौतरवा के सिकटौर गांव के रहने वाले हैं, जिनका इलाज अभी कश्मीर में ही चल रहा है। इधर कश्मीर में आतंकी हमले में घायल होने की खबर से उनके गांव में कोहराम मचा है। परिवार में दहशत का माहौल है। आतंकवादियों के हमले से परिवार के लोग सदमे में हैं। सिकटौर गांव और आसपास के सैकड़ों मजदूर अभी भी कश्मीर के प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं। मजदूरों के परिवारों में बेचैनी है और उनके कुशल वापसी के लिए दुआओं का दौर चल रहा है। पूरे गांव में भय और दहशत का माहौल बन गया है। परिवार के लोग कश्मीर में आतंकवादियों की गोली से घायल अपनों की सकुशल वापसी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इस गांव से कई लोग रोजी रोटी की तलाश में कश्मीर गए हुए हैं। गांव के सभी लोग अपनों की खैरियत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। गुमला में मिशनरियों के धर्मांतरण का खेल काफी जोर शोर से चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में भोले भाले आदिवासी परिवारों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लेकिन इलाके में हिंदू जागरण मंच की ओर से घर वापसी का सिलसिला भी जारी है। इसी के तहत भरनो प्रखंड के अंबा गांव में 12 परिवारों की घर वापसी कराई गई है। हिंदू धर्म में लौटने वाले परिवारों ने बताया कि 1 साल पहले उन लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था। आर्थिक दिक्कतों से जूझने के दौरान ईसाई मिशनरियों की ओर से उन्हें प्रलोभन मिला, आर्थिक मदद का आश्वासन मिला, लेकिन साल भर बीत जाने के बावजूद उनके हालातों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके बाद धर्म परिवर्तन करने वाले सभी परिवारों को अफसोस होने लगा। सभी ने फिर से सरना धर्म अपनाने की ठान ली और हिंदू जागरण मंच की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के जरिए सभी लोग अपने धर्म में फिर से वापस लौट आए। गांव में ईसाई मिशनरियों की ओर से मिल रहे प्रलोभन और सुविधाओं के लालच का विरोध करने की अपील भी की गई है। जमुई के गिद्धौर में किराना व्यवसायी को गोली मारने वाले की पहचान हो गई है। किराना व्यवसायी को गोली मारने वाले की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वारदात वाले दिन किराना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे ने गोली मारने की तस्वीर को कैद कर लिया है। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक बाइक पर सवार होकर 4 लोग मौके पर पहुंचे थे। फिर जैसे ही दुकान के बाहर व्यवसायी को देखा तो उसके साथ गाली गलौज करने लगे। दुकानदार युवक को समझाता रहा, लेकिन मानो उस पर भूत सवार था। उसने आव न देखा ताव किराना व्यवसायी को मौके पर ही गोली मार दिया। गोली मारने के बाद बाइक पर आया अपराधी भाग निकला। इधर गोली लगने से घायल किराना व्यवसायी ने अपने परिजनों को बुलाया, जैसे तैसे वहां से भाग निकला। गोली लगने से घायल किराना व्यवसायी का इलाज बेगूसराय में चल रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुट गई है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सिवान के नौतन में भीषण आगलगी के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सगरा गांव में पहले एक घर में खाना बनाने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी ने ऐसा तांडव मचाया कि सभी लोग बेबस नजर आए। चिंगारी से पहले पुआल में आग लग गई। पुआल में आग लगते ही आग ने भयावह रूप धारण कर लिया। आग की लपटें आगे ही बढ़ते जा रही थी। धीरे धीरे इस भयावह आग ने आसपास की झोपड़ियों को भी अपनी जद में ले लिया। देखते ही देखते पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। आग से उठ रही लपटों को देखकर गांव के लोग भी मौके पर पहुंचे। सभी ने इस आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन भयावह हो चुकी आग पर काबू पाना ग्रामीणों के बस में नहीं रह गया। भीषण आग के आगे सभी बेबस नजर आए। घर में रखे सारे सामान जलकर खाक हो रहे थे, अनाज जलकर राख हो रहे थे, लेकिन आग बुझाना आसान नहीं रह गया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। पीड़ित लोग अब सरकारी मदद की आस लगाए बैठे हैं। गया में बेकाबू ट्रक में गुस्साए लोगों ने आग फूंक दिया। दरअसल सिविल लाइन थाना के करीमगंज ओवरब्रिज के पास एक बेकाबू ट्रक ने महिला को रौंद दिया। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला के शव को परिजन उठाकर घर ले गए, लेकिन गुस्साई भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। हादसे में महिला की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने ट्रक के अगले हिस्से को अपनी जद में ले लिया। ट्रक का अगला हिस्सा जलकर खाक हो गया। गुस्साए
जुटाई भीड़ को देख ट्रक का ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। ट्रक में आग लगाए जाने की खबर पुलिस तक पहुंची। तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। ट्रक में लगी भीषण आग को दमकल की गाड़ियों से बुझाने की कोशिश की गई। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में लगी आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है। शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। शिक्षकों का कर्तव्य होता है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें, लेकिन खगड़िया के एक सरकारी शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को भूलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे गांव वाले नाराज हैं। दरअसल जब से बेलदौर प्रखंड के एक शिक्षक का ग्रामीणों के साथ गांजा पीते हुए वीडियो वायरल हुआ है, गांव के लोग आरोपी शिक्षक के खिलाफ हो गए हैं। स्कूलों में नशा से दूर रहने की संस्कार जिन्हें देना था, वे खुद ही गांजा पीते हुए पकड़े गए। गांजा पी रहे शिक्षक का किसी ने वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। ये हाल तब है जब कुछ महीने पहले ही नशा नहीं करने की शपथ इन शिक्षकों ने ली थी। स्थानीय ग्रामीण गांजा पी रहे शिक्षक के खिलाफ गुस्से में हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक रोज गांजा और दूसरे किस्म का नशा कर स्कूल में आते हैं। वहीं डीईओ ने बताया कि आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। छपरा में आपराधिक वारदातों में तेजी आई है। आए दिन चोरी, लूट और हत्या की घटनाएं हो रही है। एक बार फिर इसवापुर थाना क्षेत्र के मुड़वा गांव में युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। पीड़ित परिजनों की माने तो घर से बुलाकर अपराधियों ने युवक की हत्या कर दी है। युवक की हत्या के बाद शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। खेत में पड़े शव पर जैसे ही गांव के लोगों की नजर पड़ी, इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर आसपास के गांव के लोगों की भी भीड़ जुट गई। शव मिलने की खबर परिवार वालों को दी गई। युवक की हत्या से इलाके के लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इधर वारदात की खबर इसवापुर थाने को भी मिली, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने फिलहाल अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि हत्या की इस वारदात में जो भी दोषी होंगे उन पर हर हाल में कार्रवाई की जाएगी। किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में 3 ऑस्ट्रेलियाई कंगारू मिले हैं। हालांकि डिहाइड्रेशन की वजह से एक कंगारू की मौत हो गई, जबकि 2 कंगारू को बचा लिया गया है। पश्चिम बंगाल में लगातार 3 कंगारू मिलने से किशनगंज वन विभाग भी सतर्क हो गया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के विभिन्न हिस्सों में फिर से 3 कंगारू मिले हैं। गश्ती करने के दौरान वन विभाग के कर्मचारियों को ये कंगारू मिले हैं। वन अधिकारी इस बात से हैरान और परेशान है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के रहने वाले ये कंगारू अपने प्राकृतिक आवास से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में पहुंचे कैसे। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो रेस्क्यू किए गए कंगारुओं के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं, जिसके बाद कंगारुओं को इलाज के लिए बंगाल सफारी पार्क लाया गया है। वहीं कंगारू की तस्करी करने वाले तस्कर मौके से फरार हो गए। बता दें कि पश्चिम बंगाल में मार्च महीने में भी कंगारू मिले थे। शराबबंदी वाले बिहार में शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। हालांकि शराब तस्करी के तमाम तारीखों पर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन तस्करी का ये खेल कम होने का नाम नहीं ले रहा। गोपालगंज में एक बार फिर भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप जब्त की गई है। कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट पर एक बार फिर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों की विदेशी शराब के साथ शराब के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। विदेशी शराब की इस खेप को यूपी के रास्ते मुजफ्फरपुर ले जाने की योजना थी, लेकिन मंजिल तक पहुंचाए जाने से पहले पुलिस ने शराब की इतनी बड़ी खेप को जब्त कर लिया है। ट्रक पर प्याज लोड किया गया था और इन तमाम प्याज की बोरियों के नीचे 30 लाख रुपए से ज्यादा के विदेशी शराब छिपा कर रखे गए थे। लेकिन पुलिस ने गाड़ी जांच के दौरान ट्रक पर लोड 275 कार्टन विदेशी शराब को जब्त कर लिया है। बलथरी चेक पोस्ट पर लगातार हो रही कार्रवाई से शराब माफिया में हड़कंप मचा हुआ है।
गोड्डा में चोरों के आतंक से लोग परेशान हैं। रात के अंधेरे के साथ साथ अब ये चोर दिन दहाड़े भी घर में घुसकर सामानों की चोरी कर रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र के मुआ संथाली टोला में ऐसा ही एक चोर पकड़ा गया, जो दिन दहाड़े घर में घुसकर मोबाइल की चोरी कर रहा था। घर के लोगों को चोर के घर में घुसने की आहट हो चुकी थी। तुरंत शोर मचाए जाने के बाद रंगे हाथ चोर को धर दबोचा गया। चोर को रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि लोगों के गुस्से को देखते हुए चोर लोगों से बार बार माफी मांगता दिखा। इलाके में दोबारा नहीं घुसने की कस्में खाता दिखा। लेकिन इस चोर की तलाश इलाके के लोगों को पहले से ही थी। लोगों का आरोप है कि कई बार पहले भी ये चोरी की कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। चोर की पिटाई करने के बाद लोगों ने मौके पर पुलिस को बुला लिया। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी चोर को गिरफ्तार कर साथ ले गई। चोर की गिरफ्तारी से इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। गुमला के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में व्यवस्था को लेकर पहले भी कई सवाल उठते रहे हैं। इस बार कस्तूरबा विद्यालय में सवाल खाने को लेकर उठा है, जिसे खाने के बाद स्कूल की कई छात्राएं बीमार हो गई हैं। दरअसल कस्तूरबा गांधी स्कूल में कई छात्राएं फूड प्वाइजनिंग की शिकार हो गई हैं। स्कूल में खाना खाने के बाद इन छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। फूड प्वाइजनिंग की शिकार छात्राओं में 3 की हालत गंभीर है। इनके अलावा भी स्कूल की कई छात्राएं भी फूड प्वाइजनिंग की शिकार हुई हैं, जो बुखार और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं, जिनका स्कूल में ही इलाज किया जा रहा है। घटना की सूचना पर गुमला थाना प्रभारी पुलिस की टीम के साथ सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इसके बाद अधिकारियों की टीम कस्तूरबा गांधी स्कूल गई, जहां छात्राओं से मुलाकात की। वहीं छात्राओं ने कहा कि समय पर खाना नहीं मिलता है। पहले भी कई छात्राओं की तबीयत यहां खराब हो चुकी है। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। बिहार झारखंड के कई इलाकों में नहाई खाई के साथ चैती छठ की शुरुआत हो गई है। 8 अप्रैल यानी शुक्रवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चैती छठ का समापन होगा। कोरोना प्रोटोकॉल्स के समाप्त होने के बाद इस बार छठ व्रत करने वालों में खुशी का माहौल है। पटना बेगूसराय के कई इलाकों में चैती छठ को लेकर उत्साह है। नहाई खाई के दिन जलाशयों पर छठ व्रतियों ने स्नान कर आस्था के इस पर्व की शुरुआत की। चैती छठ में भी उन्हीं सभी नियमों का पालन होता है जो कार्तिक में मनाए जाने वाले छठ में होता है। नहाई खाई के साथ इस पर्व की शुरुआत हो गई है। 6 अप्रैल को खरना के दिन खीर रोटी का भोग लगेगा। 7 अप्रैल को डूबते सूर्य को अर्घ और 8 अप्रैल को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस महीने का पर्व काफी मुश्किल रहता है। व्रती करीब 2 दिन बिना पानी के रहती हैं। अप्रैल के इसी महीने में इस तरह का तप भगवान भास्कर की कृपा से ही पार लगता है। चैती छठ से भगवान भास्कर सारे कष्ट दूर करते हैं। चैत्र नवरात्र पर 2 साल के बाद सोमेश्वर धाम की यात्रा शुरू हो गई है। 2 साल के बाद हो रही इस यात्रा को लेकर यहां पहुंचने वाले लोगों में खासा उत्साह है। नवरात्र पर 10 दिनों तक चलने वाले इस यात्रा में समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। श्रद्धालु सोमेश्वर पर्वत पर मां कालिका के साथ साथ सोमेश्वर महादेव के मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करते हैं। चैत्र नवरात्र के मौके पर हर दिन यहाँ हजारों की संख्या में लोग सोमेश्वर की यात्रा करते हैं। सोमेश्वर की यात्रा के लिए श्रद्धालु पहले 20 किलोमीटर की दूरी तय कर गोवर्धना पहुंचते हैं। इसके बाद 12 किलोमीटर की दूरी तय कर लोग गोवर्धना से सोमेश्वर पहाड़ी पर स्थित मां कालिका के मंदिर पहुंचते हैं। सोमेश्वर धाम जाने के रास्ते में नदी पार करने के साथ साथ पहाड़ी की कठिन चढ़ाई भी पार करनी होती है। पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ पर भारत के साथ साथ नेपाल के लोग भी मन्नतें मांगते हैं। साल में सिर्फ एक बार 10 दिनों के लिए वन विभाग के स्तर पर श्रद्धालुओं को सोमेश्वर पर जाने की अनुमति मिलती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।